पृष्ठ संख्या 63, पेज नंबर 63। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को। मंझली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली ना। मंझली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। हम मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंझली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। बड़ी बहू से, हम तो गोदाम में जा रही हैं, चलो गेहूं छटवा लें। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरियाँ चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंझली की बातों में। चली चलो। दोनों चली जाती हैं। मंझली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, यहाँ चल कर बैठ। पारो, अरे मुझे तो जाना ही है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मंझली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो बाज से आकर सबको डरा गई। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भाग कर उसके पास जाती है। मंझली बहू, अरे सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। बड़ी भाभी, मलावी ने खोद डाली सारी छत। मंझली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती है। हाँ भाभी, राज मजदूर छत बनाकर आए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। बड़ी भाभी, पर। मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं। बेला आर्द्र कंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, अरे भैया आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंझली भाभी, यहाँ तक माँ जी भी। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। अभी 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 सब हंस रही थी, ठाके मार मार कर हंस रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश, पर इसमें। बेला, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भाग आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूं। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हारा कोई आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम ना जाने तुम क्या चाहती हो। तेज से सीढ़ियां चढ़कर चला जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। ना जाने ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला चुप रहती है। इंदु, भाभी जी। बेला मुंह पर उठाती है। इंदु, हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है, मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे पढ़ी लिखी भी हैं। बेला, पहले तो मुझे तो यूं जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला अचानक चौंक जाती है। दादाजी ने दादाजी ने क्या कहा था। इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा। इंदु, मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले मकान। बेला, ओह तो यह बात है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं भाभी, पर किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया
कि हम आपका आदर करें और काम करें, वे आपको पढ़ाने का समय दें, ये सारी बातें उन्होंने ही हमसे कही। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। भाभी जी। बेला, बेला ने बच्चों यहाँ जैसे मन ही मन किसी बात का निश्चय कर लिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु कहती है दादाजी नाराज होंगे। बेला कहती है मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। पर कपड़े, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, शलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादाजी गल की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मल्लू की अंगुली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, मेले में ले चलेंगे, जो तुम कहोगे वही खिलौना लेकर देंगे। मल्लू, मैं तो उड़न खटोला लूंगा। अचानक बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं दादा आश्चर्य से। हैं छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु तभी बीच में बोलती है, मैंने बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, उन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। तभी दादाजी को बीच में टोकते हुए बेला एक डायलॉग बोलती है। बच्चों, इस संवाद का है अंतिम डायलॉग है इस तीसरे दृश्य का, या यूं कहिए इस पूरी एकांकी संचय में संकलित इस नाटक सूखी डाली का है अंतिम डायलॉग, जो कि बेला बोलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव आवेश, भावों की प्रबलता में आकर बेला कहती है रूंधे हुए कंठ के साथ कि दादाजी, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है और अचानक पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद।